लेकिन सहवाला बन जाते हैं बार बार। तो बिहार की जनता उनको बार बार सहवाला बना देती है, दूल्हा वो बन नहीं पाए। दूल्हा एक ही है, बहुत पहले दिन से है, पिछले 20 साल से दूल्हा बना हुआ है। और उनके बारे में घोषणा करने की क्या जरूरत है? जो आदमी 20 साल 25 साल से मुख्यमंत्री बना है, और वहां तो हम लोगों ने हमेशा बोला कि कोई वैकेंसी नहीं है, इस बार भी कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार की जनता को पता भी है, उसी पर उनको सबको विश्वास भी है, इस गंड एनडीए पर। तो इसलिए ये फिजूल की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। उनको पता है कि किसके अगेंस्ट वो लड़ाई कर रहे हैं। और देखिए, दो दो चीजों की लड़ाई है। एक, जहां साफ सुथरी इमेज है, नीतीश जी का चेहरा है, उनका गवर्नेंस है। प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल में बिहार में 54 बार आ चुके हैं। जरा मेरे साथी कांग्रेस के बताएं कि राहुल गांधी कहाँ हैं? अभी तक एक भी सभा उन्होंने नहीं की है। ठीक। और पिछले 10 साल में वो कितनी बार बिहार आए हैं, ये भी जरा बता दें। तो वो चुनावी पंछी हैं, आते हैं कुछ दिन के लिए, वो आएंगे, आकर के कुछ भाषण देंगे और चले जाएंगे। उससे ज्यादा उन्होंने ना बिहार के लिए कुछ किया है और न करेंगे, मुझे पक्का पता है। लेकिन अब प्रण पत्र पे आते हैं, तो ये कह रहे हैं तेजस्वी प्रण पत्र। तो आलो उनसे पूछना चाहिए जो हमारे अजय भाई हैं कि चलिए, भाई तेजस्वी प्रण पत्र क्यों? लाइट जल रही राहुल है। जी कहाँ हैं यहाँ पर? किधर है राहुल जी? इसीलिए देखिए, अब कांग्रेस पार्टी जो है, एक तरह से मैं जब हमेशा बोलता था कि ये नॉन एंटिटी है, नॉन इशू है, तो आरजेडी ने भी उसको बता दिया कि आप यहां पर मायने नहीं रखते, आपका कोई महत्व नहीं है। बाकी जितने भी तो ये गठबंधन है नहीं, ठगबंधन इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक ही आदमी यहां पर है, इसमें कोई गठबंधन नहीं है और गांठ तो भरा ही हुआ है। एक और मैं बोलूंगा, ये तेजस्वी प्रण पत्र नहीं है, ये तेजस्वी भ्रम पत्र है। इसलिए भ्रम पत्र है क्योंकि देखिए, पुरानी चीजों को पैकेजिंग करके फिर उन्होंने नया ले आया। मैं तेजस्वी जी की बात बड़े ध्यान से सुन रहा था, वो कह रहे थे बाहरी बाहरी। आप देखिए, इससे ज्यादा इससे ज्यादा हंसी का पात्र कौन बन सकता है? उनके पीछे एक एक उनके परम मित्र हैं, उनके बिजनेस पार्टनर हैं, ऐसा लोग बताते हैं। संजय जी खड़े थे। वो कहाँ के हैं भाई? हरियाणा के। हरियाणा के लोगों से मेरा बहुत प्यार है, लेकिन बिहार में हरियाणा का आदमी सीट डिसाइड कर रहा हो, ऐसा ही लोग कहते हैं। और कई लोगों ने तो 25 26 30 लोगों ने तो आज छोड़ दिया है, उन्होंने आज हटा दिया इसी बात को लेके कि सीट का बंटवारा जो है कोई बाहरी आदमी कर रहा है। वो बाहरी की बात कर रहे हैं, वो ऐसे लोगों की बात करें जिन्होंने बिहार का कल्याण किया। इन्होंने क्या कल्याण किया? इन्होंने तो अपनी पार्टी ही तोड़ दी। आधे लोग तो बाहर चले गए बाहरी के चक्कर में। टिकट का बंटवारा आज तक जो है, महिला की जो अध्यक्ष है, महिला विंग की अध्यक्ष ऋतु जायसवाल, आज भी उनका ट्वीट पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है। सीधा सीधा आरोप लगाया कि बाहरी लोग जो है टिकट बेच रहे हैं। खैर, उस बात को मैं छोड़ देता हूं। तो बाहरी की बात कर रहे थे। उनके दाहिने हाथ में जो बैठे हुए थे, ऐसा भी लोग बताते हैं कि जो जो वो खड़े थे, वो कोऑपरेटिव के माफिया हैं, फंडर हैं। ऐसे लोगों को साथ में चल रहे हैं, कह रहे हैं प्रण पत्र। तो देखिए, ये सब सारी चीजें। और मैं बता दूं, इस बार अंठान मतलब 143 में, आरजेडी में 98, 98 लोगों की क्रिमिनल केसेस है, जिसमें 72 लोगों पे मर्डर का चार्जेस है। 72 लोगों का। ऐसे लोग बिहार का कल्याण करेंगे? आपको लगता है, दर्शकों को लगता है कि ऐसे लोग करेंगे? ये इनका प्रण पत्र है, यही इनका असली प्रण पत्र है। इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री जी ने भी याद दिलाया कि तुम याद करो जंगल राज। और जो ये लिस्ट लेकर आए हैं कैंडिडेट्स की, वहीं से पता चलता है। आपको क्या लगता है कि ये असेंबली में आकर के फूल बरसाएंगे? पढ़ाई लिखाई की बात करेंगे, योजनाओं की बात करेंगे, ये फोन करेंगे कि भाई कहां से किस बिजनेस से हम पैसा निकाल सकते हैं? तो ये सारी चीजें जो है ना, एक और झूठ तेजस्वी जी ने बोल दिया वहां पर। दो पासी समाज के बारे में बात कर रहे थे। 2017 में ही जो सरकार है, एनडीए की सरकार, उन्होंने बोला कि जो ताड़ी है, फ्रेश ताड़ी आप बेच सकते हैं और उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो वहां भी जो है उन्होंने पासी समाज के लिए जो है पूरी बात, जनता बोले पासी समाज में सबको पता है, लेकिन बाकी जो जनता है उनको भी जानना चाहिए कि किस तरह से झूठ पत्र सामने आ रहा है। और उनकी बातों को अगर आप देखें तो कोई कन्विक्शन नहीं उनकी बातों में। ऐसा नहीं लगता है कि उनको वो अपनी बातों को, अच्छा, ये इस बात पे बहुत चर्चा है, राजीव जी सब जानते हैं कि मेरे पास 100 रुपए हैं, लेकिन मैंने अपने प्रण पत्र में 1 लाख रुपए बांटने की बात कर दी। ठीक तो है। किस कोई भी इंसान, एक नॉर्मल इंसान है, उसको सब पता है कि मेरे पास अगर 100 रुपए है तो मैं 1 लाख रुपए कहां से लाऊंगा? तो उन्होंने बोल दिया हर घर घर में जो है सरकारी नौकरी। देखिए, सरकारी नौकरी अगर हर घर में मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ये एनडीए सरकार कोशिश भी करेगी कि एक दिन ऐसा
हो जाए, पूरे देश में हो जाए, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन आप लोगों को सीधा सीधा बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसे लोग थोड़ी ना है देश में, बिहार में, कि उनको सरकार, उनको पता है कि एक ही नहीं, सरकारी एक एक नौकरी एक के लिए चीज दो मेरा दो करोड़ व्यक्तिगत लोग। सवाल भी है बरियार सर, एक चीज मेरा व्यक्तिगत सवाल भी है। नौकरी या रोजगार हमेशा सरकारी नौकरी से ही क्यों आंका जाता है? क्या हमारे यहाँ प्राइवेट वर्ग इतना समर्थ नहीं है? इन्फोसिस जैसी कंपनियां हैं, टाटा हैं, जो कि इतना बड़ा एक घराना रहा है और उसने इतने लोगों को रोजगार दिया है, न जाने कितने घरों के चूल्हे टाटा ने ही जलाए हुए हैं। इसमें सच्चाई है, ये आप लोग खुद जानते हैं। खैर, मैं आप लोगों को आ रहा हूं लौटकर, इस विकास को आप लोग भी कहेंगे, क्योंकि एकदम आउटराइटली व्यवसायियों को रिजेक्ट करना कि वो नौकरी ही नहीं है, यह भी सोच थोड़ी खतरनाक है। महागठबंधन बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगा रहा है, जनता को बताने समझाने के लिए यात्रा भी निकाली। राहुल, तेजस्वी और अन्य नेता साथ साथ भी दिखे। अब चोरी का आरोप महागठबंधन पर लगाया जाने लगा है। एनडीए कह रहा है जननायक वाली उपाधि की चोरी की गई। महागठबंधन ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया। साथ ही आरोप यह भी लगाया गया कि संविधान की कॉपी लेकर कांग्रेस अब क्यों नहीं घूम रही। जाहिर है निशाना तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को कूड़े में फेंकने वाले बयान को लेकर है। एनडीए का कहना है कि संविधान बचाने की बात करने वाले संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। सवाल यह भी कि क्या एनडीए का सीएम फेस घोषित नहीं करना एक रणनीति है? पहले रिपोर्ट देखते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिनों पहले महागठबंधन ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था। अब केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का कहना है कि कांग्रेस वोट की चोरी करना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे थे, लेकिन आजकल नहीं घूम रहे हैं क्योंकि वो संविधान के विरोध में बोल रहे हैं। यानी मामला साफ है, वक्फ बिल को लेकर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने इसे कूड़े में फेंकने की बात कह दी थी। इसलिए ललन सिंह का कहना है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन वोट चोर है कि आप वोट की चोरी करना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन वोट चोर नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधान के मुताबिक काम कर रहा है। आप कुछ दिन पहले तक संविधान की कॉपी लेके घूमते थे, आजकल नहीं घूम रहे, इसलिए कि संविधान के विरुद्ध बात बोल रहे हैं। आजकल नहीं घूम रहे, कुछ दिन पहले संविधान का कॉपी लेके घूमते थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि महागठबंधन एसआईआर का विरोध कर रहा है। ये लोग केवल मुस्लिम वोट लेने के लिए विरोध करते हैं। ये भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, एनडी गठबंधन इसका विरोध कर रहा। ये लोग विरोध क्यों करते हैं? केवल मुस्लिम का वोट लेने के लिए भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। यह सवाल तो है कि एनडीए ने सीएम का चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया है, लेकिन क्या ये रणनीति है या कहीं न कहीं से एनडीए की ओर से एक लापरवाही है या फिर एक देरी है? अगर ये रणनीति है तो संभव है जनता को यह मैसेज देना है कि नीतीश के अलावा कोई और भी सीएम बन सकते हैं, तो इससे एंटी इनकम्बेंसी का फर्क नहीं पड़ेगा। नए सीएम की उम्मीद से जनता एनडीए को वोट भी कर सकती है, लेकिन नीतीश के नाम पर सीएम को लेकर अभी ना भी नहीं है, यानी इससे वोट नहीं बटेगा। एनडीए की ओर से भी घोषणा पत्र जल्द आने वाला है, लेकिन फिलहाल एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष कटघरे में है। जननायक वाला दांव तेजस्वी को उल्टा पड़ा है और टिकट बंटने के समय कलह से महागठबंधन की एकता पर भी डेंट पड़ा है। कुल मिलाकर महागठबंधन और एनडीए दोनों जनता को लुभाने में लगे हैं, जनता को यह बताने में लगे हैं कि वे उनके सबसे बड़े हितैषी हैं। अब जनता किस पर विश्वास करती है, यह देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। लोकराज जी हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता आरजेडी जुड़े हुए हैं और इसलिए मैं उनका रुख अभी करना चाहूंगा कि अभी ताज़ा तेजस्वी यादव ने संबोधन भी दिया है। बहुत उम्मीदें तेजस्वी यादव के चेहरे पर दिखाई पड़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से जो तस्वीरें बिहार में उन्हें दिखी हैं, महागठबंधन को दिखी हैं, वो कहीं बहुत संकेत महागठबंधन